हो जिते जिते हिकिड़ो कची वसे उते लॻो पियो आहे ॾींहं ॾींहुं कच्छ। ही पंहिंजे कछड़े जो पाणी, ही पंहिंजे कछड़े जो पाणी, ही पंहिंजे कछड़े जो रे पाणी, ही पंहिंजे कछड़े जो पाणी। इस सूखी और शांत जगह में हजारों सालों से कुछ खूबसूरत चीजें बची हुई है। हाथों, दिल और प्रकृति से बनी एक कलाकृति। यहीं पर अजरख बनाया जाता है, एक ऐसा कपड़ा जो धरती, पानी, सूरज और इसे आकार देने वाले लोगों की यादों को संजोए रखता है। ये लकड़ी के ब्लॉक परिवार के सदस्यों की तरह है। कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हर एक का अपना डिजाइन है, अपना इतिहास है। अजरखपुर में घूमे तो आपको पता चलेगा कि हर घर एक कार्यशाला है। परिवार का हर सदस्य इस प्रक्रिया में हिस्सा लेता है। पुरुष, महिलाएं, यहां तक कि परिवार के बच्चे भी। यह काम संगीत की तरह लय के साथ किया जाता है। ब्लॉक की हर एक टैप, कपड़े की हर एक धुलाई पीढ़ियों से दोहराए जाने वाला पैटर्न का हिस्सा है। उनके चेहरे पर उनके कार्य का गर्व झलकता है। उनके लिए अजरख सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, वरन अपने पूर्वजों से किए गए वादे को निभाने के बारे में है। यह अजरख है, इसे इस धरती, इस लोगों और इस धरती के हाथों ने बनाया है, जो यह भूलने से इनकार करते हैं कि वे कहां से आए हैं। अजरख छपाई ब्लॉक से शुरू होती है। प्रत्येक ब्लॉक लकड़ी से उकेरा जाता है और उस पर डिजाइन का एक हिस्सा होता है। यह एक फूल, एक बॉर्डर या एक सितारा हो सकता है। यह कोई त्वरित काम नहीं है। इसमें समय और पूरा ध्यान लगता है। एक गलती और पूरा डिजाइन गलत हो सकता है। ब्लॉक बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। यह मिलान आंख से किया जाता है। कोई रूलर नहीं, कोई मशीन नहीं, बस अभ्यास, अंदाज और याददाश्त से। अजरख छपाई के 2 मुख्य प्रकार हैं। एक को एक पूरी कहा जाता है, जहां कपड़े के केवल एक तरफ छपाई की जाती है। बिपुरी बनाने के लिए कारीगर एक तरफ प्रिंट करता है, फिर कपड़े को पलटता है और पीछे की तरफ हाथ से सावधानी पूर्वक डिजाइन बनाता है। इसके लिए तेज नजर और सधे हुए हाथों की जरूरत होती है। यदि आप मोहनजोदड़ो से मिली राजा की मूर्ति को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने तिपतिया घास जैसी आकृति वाला शॉल ओढ़ा हुआ है, जैसा कि हम आज भी अजरख में देखते हैं। अजरख की प्रक्रिया कच्चे सूती कपड़े से शुरू होती है। एक बार कपड़े को साफ करने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता है। इससे
वह अगले चरण हरदा उपचार के लिए तैयार हो जाता है। हरदा में भिगोने के बाद कपड़े को फिर से सुखाया जाता है। हर कदम मौसम पर निर्भर करता है, खासकर तेज धूप और शुष्क हवा पर। लकड़ी के ब्लॉक को पेस्ट में डुबोया जाता है और फिर सावधानी से कपड़े पर दबाया जाता है। कारीगर इस पैटर्न को कपड़े पर दोहराता है। इसके बाद कट प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें लोहे के जंग, गुड़ और इमली के बीज के पाउडर से बने काले पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कपड़े को मजबूत काली रूपरेखा मिलती है। अब बारी आती है फुल्ली या कन प्रिंटिंग की। इस चरण में अजरक में दिखने वाले छोटे सफेद तारे के आकार जोड़े जाते हैं। इमली के बीज और फिटकरी से बना एक गाढ़ा रेजिस्ट पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। छपाई पूरी होने के बाद रंगाई का समय आता है। लाल रंग बनाने के लिए कारीगर मजीठ की जड़ को घंटों पानी में उबालते हैं। नीला रंग बनाने के लिए कपड़े को प्राकृतिक नील के बर्तन में डुबोया जाता है। हवा में इसका रंग बदल जाता है। पहले यह हरा दिखता है, फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है। जब यह अंततः तैयार हो जाता है तो परिणाम कपड़े का एक टुकड़ा होता है, जिसमें रंग, डिजाइन और परंपरा होती है, जो सभी हाथ से परत दर परत बनाई जाती है। पहले अजरक फैशन नहीं था, यह रोजमर्रा की जिंदगी थी। कच्छ और सिंध के गांवों में लोग रोज अजरक पहनते थे, दिखावे के लिए नहीं बल्कि आराम और पहचान के लिए। अजरक का इस्तेमाल नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए किया जाता था, शादियों के दौरान दिया जाता था, यहाँ तक कि बिस्तर के कवर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। और जब यह पुराना हो जाता था तो इसे रजाई में सिल दिया जाता था। पुराने धमड़का से आधुनिक अजरकपुर तक की यात्रा यह दर्शाती है कि कितना कुछ बदल गया है, लेकिन यह भी कि कितना कुछ वैसा ही बना हुआ है। अजरक अब पगड़ी और शॉल से आगे बढ़कर साड़ियों, जैकेट, बैग और यहाँ तक कि घरेलू साज सज्जा में भी इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन इसका आधार वही ब्लॉक प्रिंटिंग और प्राकृतिक रंग है। कच्छ की सड़कों से लेकर वैश्विक रनवे तक अजरक ने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन हर प्रिंट अभी भी एक ब्लॉक, एक डाई और एक जोड़ी हाथों के साथ उसी तरह से शुरू होता है। चाहे इसे मेट्रो ट्रेन में पहना जाए या घर की सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, अजरक आधुनिक जीवन में परंपरा का एक टुकड़ा लाता है। आज अजरक को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है। लोग इसकी कद्र करते हैं क्योंकि यह हस्त निर्मित, पर्यावरण के अनुकूल और अद्वितीय है। इंस्टाग्राम और हस्त निर्मित बाजार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इस शिल्प को युवा दर्शकों तक पहुंचने में मदद की है। अब एक छोटा कारीगर भी अपने गांव से सीधे दुनिया को बेच सकता है। बड़े डिजाइनर और बुटीक स्टोर अब अपने कलेक्शन में अजरक का इस्तेमाल करते हैं। इससे इस शिल्प का मूल्य बढ़ा है और इसे एक नई पहचान मिली है। अजरक उत्पादों पर अब जीआई टैग लगा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि उत्पाद कानूनी रूप से उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
जहां इसे बनाया गया है और यह कारीगर की पहचान की रक्षा करता है। कई वरिष्ठ कारीगरों ने युवा पीढ़ी को सिखाने का बीड़ा उठाया। इस तरह ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव वाले हाथों में जिंदा रहा। अजरकपुर में कार्यशालाएं और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। ये नई पीढ़ी को न केवल अजरक बनाने का तरीका बल्कि उसका व्यवसाय चलाने का तरीका भी सिखाते हैं। आज कारीगर सिर्फ प्रिंटर नहीं है, वे योजनाकार, विक्रेता, विपणनकर्ता और शिक्षक भी हैं। वे कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक सब कुछ संभालते हैं। जैसे ही सूरज अजरकपुर में डूबता है, कपड़ों के रंग आखिरी रोशनी में चमक उठते हैं। यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह बिना शब्दों से बयां करती कहानी है। अजरक का भविष्य अगली पीढ़ी के हाथों में है। अगर वे उत्सुक हैं, अगर वे परवाह करते हैं, तो यह परंपरा जीवित रहेगी और सांस लेती रहेगी। और जब तक कोई उस एक उत्तम ब्लॉक को सावधानीपूर्वक, सम्मानपूर्वक छापता रहेगा, तब तक अजरक कभी फीका नहीं पड़ेगा।